जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास जो है मैथ का पेपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो इसके एमसीक्यूज़ और जो इसकी डेफिनेशन होगी और जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो अहम होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तो हम बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते अपनी वीडियो को जाना। सबसे पहले जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो पेपरों में बार बार रिपीट हो रही हैं और तकरीबन ओवरऑल पेपर में से 9, 10, 11 डेफिनेशनें आ रही हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बेटा। जिस बंदे की तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो है, जिस बंदे की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए ये जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वो बहुत ही अहम है। इसलिए ये बच्चे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो है जी, जानबी दायरे की तारीफ़ कीजिए, दायरे के वितर की तारीफ़ कीजिए, दायरे के ममास की तारीफ़ कीजिए, कायमा जाविया की तारीफ़ कीजिए, जाविया नज़ूल की तारीफ़ कीजिए। ये बहुत ही अहम डेफिनेशन है बेटा, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, इंतशार के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान कीजिए। साद किसे कहते हैं, तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए, वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर की तारीफ़ कीजिए। उसके बाद जनाब जी है जज़री मसावात की तारीफ़ कीजिए, उस दायरे के कोस की तारीफ़ कीजिए, महसूर दायरा की तारीफ़ कीजिए, ममास की लंबाई की तारीफ़ कीजिए। जो सारी की सारी डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, पेपरों में बहुत ही बार रिपीट हो रही हैं और तकरीबन ओवरऑल पेपर में अगेन बता रहा हूँ, जिस बंदे की तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो है, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ और ये डेफिनेशनें कर लें, इंशाल्लाह वो कम से कम पास लाजम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूँगा। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आगे चलते हैं, महसूर दायरा की तारीफ़ कीजिए, ममास की तारीफ़ कीजिए, ममास की लंबाई की तारीफ़ कीजिए, जाविया की तारीफ़ कीजिए, अकलीदसी ओस की तारीफ़ कीजिए, वन वन तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए, नातक कसर और गैर नातक कसर की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। और इसके आगे है जी, दो कायमा ज़ावियों में कुल कितने मिनट्स होते हैं। ये बहुत ही बार रिपीट हो रहा है पेपरों में, बहुत ही बार डेफिनेशन रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। इसका आंसर है जी 10,800, ठीक है। तो दो कायमा ज़ावियों में कुल कितने मिनट्स होते हैं, 10,800 मिनट होते हैं, ठीक है। ये जो बहुत ही बार रिपीट हो रहा है, बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद करना है। वस्तानिया की तारीफ़ कीजिए, इंटू तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए, तगैर रास्त की तारीफ़ कीजिए, मुहासरा दायरा की तारीफ़ कीजिए, कता खत और गैर कता खत की तारीफ़ कीजिए। ये पेपर बहुत ही टफ होता है, मैथ में अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप बच्चों ने क्या करना है, सिर्फ इसकी डेफिनेशनें और इसके एमसीक्यूज़ आपको बार बार बता रहा हूँ। जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल भी ज़ीरो है, उससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा भी इसे कर ले, इंशाल्लाह उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो और कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी डेफिनेशनें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ और एमसीक्यू जो बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं, और अप टू डेट में अब तो बहुत ही सहूलत मौजूद है ना। अप टू डेट में जो एमसीक्यूज़ है बेटा, वो कर लो जो सालाना पेपरों में आ रहे हैं एमसीक्यूज़, ठीक है। तो उस बच्चे की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे चलते हैं जी, इंटू तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए, तगैर रास्त की तारीफ़ कीजिए, मुहासरा दायरा की तारीफ़ कीजिए, कता खत गैर कता खत की तारीफ़ कीजिए, झील या साया किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही बार पेपरों में रिपीट हो रहा है, ठीक है। रेडियन की तारीफ़ कीजिए, हम आहंग की तारीफ़ कीजिए, जमाती निशान की तारीफ़ कीजिए, दो सेटों के तकाते की तारीफ़ कीजिए, खालस दो दर्जी मसावात की तारीफ़ कीजिए, खालस दो दर्जी मसावात की प्योर जो खालस होती है, दो दर्जी मसावात, उसकी डेफिनेशन बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि खालस दो दर्जी की मसावात की तारीफ़ कीजिए, या खालस और प्योर दो दर्जी मसावात की तारीफ़ कीजिए। ये भी बहुत ही बार पेपरों में आ रहा है, तो आप बच्चों ने इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लें। दायरे के कता खत की तारीफ़ कीजिए, जाविये की पैमाइश के 60 के असास का निज़ाम क्या है, रेगुल कसीरुल अज़ला मुनफ़रजा, ये जो जाविये हैं ना, मुनफ़रजा जाविया, कायमा जाविया, हादतुल जाविया, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है बेटा। मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला की तारीफ़ कीजिए, आदा की तारीफ़ कीजिए, मरकज़ी रुजहान की तारीफ़ कीजिए। दो दर्जी मसावात को हल करने के तरीक़ों के नाम लिखिए। दो दर्जी मसावात को जो हल करने के तरीके हैं ना, आपने उन 3 तरीके हैं, ठीक है। आप बच्चों ने उन तीनों तरीक़ों के नाम लिखे हैं, ये भी बहुत ही बार पेपरों में आ चुका है। उसके बाद जनाब ये सारी की सारी डेफिनेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, आप कामयाब हो सकें इंशाल्लाह। तो राबा जाविया की तारीफ़ कीजिए, कारतीसी हासिल ज़रब से क्या मुराद है, मुनज़्ज़म कसीरुल अज़ला की तारीफ़ कीजिए, दायरे के कोस की तारीफ़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोर टर्मिनल जावियों की तारीफ़ कीजिए, ये भी बहुत ही अहम है। चकोर की तारीफ़ कीजिए, मुरब्बा की तारीफ़ कीजिए,
ठीक है, और शक्ल से इसको ज़ाहिर करें। ठीक है, मसला फ़ीसा गोर्स की तारीफ़ कीजिए, हाई एडजेक्टिव तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए, रदास की तारीफ़ कीजिए, मसलस के वस्तानिया की तारीफ़ कीजिए, सेट के कम्प्लीमेंट से क्या मराद है, लास्ट पे इस पर डेफिनेशन है वो भी बहुत ही बार पेपरों में रिपीट हो चुकी है। आपने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। बात दीजिए जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के वीआईपी लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपने इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, बजरिया तजी हल कीजिए। ये जो पेपरों में आ रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152 होगा, लेकिन ये कि इसकी शक्ल में बजरिया तजी, आपको ये बजरिया तजी का तरीका आना चाहिए। ठीक है, वो बजरिया तजी लाजम पेपर में आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो आप बच्चों ने इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ये देखें, ये जो इसमें डेफिनेशनें कितनी आई हैं, जो मैंने आपको बोला था कि इसमें 9, 10, 11 डेफिनेशनें आ जाती हैं। जिस बंदे की तैयारी 0 भी है, जो 2 नंबर का होता है, और 20, 22 नंबर तो ये हो गए, और एमसीक्यूज़ के नंबर हो गए, टोटल 25 नंबर लेने होते हैं, तो आप बच्चों ने बहुत ही ईजी बंदा पास हो जाता है। तो इसमें यदि जस्टिस मसावात की तारीफ़ कीजिए। ठीक है, एक डेफिनेशन हो गई है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, नातक कसर की तारीफ़ कीजिए, वन तफ़ाल की तारीफ़ कीजिए। ये जो मैंने डेफिनेशन आपसे शेयर की है बेटा, देख लो उसी में से आ रही हैं। अक़लीदी ओस की तारीफ़ कीजिए, 4, 5 हो गई। ठीक है, ज़ाविया की तारीफ़ कीजिए, 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद कायमा ज़ाविया की 7 हो गई, दायरे की कोस की 8 हो गई, ममाज की लंबाई 9 हो गई, दायरे की कोस की तारीफ़ कीजिए, महसूर दायरा की तारीफ़ कीजिए, 11, 12 हो गई। एक मुनज़्ज़म मुसमन के ज़िला की लंबाई 3 सम है, उसका हाथा मालूम कीजिए। ये देखें 10, 11, 12 डेफिनेशनें हो गई हैं। जिस बंदे की तैयारी 0 है वो डेफिनेशनें कर ले, एमसीक्यूज़ कर ले, अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन कर लें, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो पास लाजम हो जाएगा। और मैं बेटा आपसे जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो अब भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, और लॉन्ग क्वेश्चन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपरों में रिपीट हो रहे हैं, वो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, जो निशानी लगी हुई है, जो सर्कल लगा हुआ है, जिसके आगे वीआईपी लिखा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बार बार पेपरों में हर साल रिपीट हो रहे हैं। आप बेटा आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। आगे चलते हैं जी। ये देखिए, इसमें भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है मियारी शक्ल में लिखी है। ठीक है, इसको आपने मियारी शक्ल में लिखना है। सबसे पहले इसने नीचे वाले का जवाब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मियारी शक्ल में लिखना है। ठीक है, बज़िया तज़ीह हल कीजिए, फ़र्क नींदा मालूम कीजिए। ये पेपरों में अगेन बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन पेपर आएंगे, ये नहीं है कि यही आएंगे। ठीक है, यही भी आ सकते हैं, लेकिन इसी तरह के, जैसे कि फ़र्क नींदा मालूम कीजिए, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन फ़र्क नींदा मालूम कीजिए लाजम आएगा, मियारी शक्ल में लिखिए लाजम आएगा, जज़ी मसवाद बज़िया तज़ीह हल कीजिए लाजम आएगा। बेटा आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है, इसे तरीके को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। आगे जी, पी की कीमत मालूम कीजिए, अगर निस्बतें हो, निस्बतों में जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी लाजम आएगा। ठीक है, उसके बाद है जी एतकाते भी, ये मालूम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जुज नंबर 3, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी तकाते वाला और यूनियन वाला लाजम पेपर में आ रहा है, आप बच्चों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद जी एल ज़रब मल्टीप्लाई है एम, इसके आपने 2 सही रवाबत मालूम करने हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपरों में आ रहा है। उसके बाद साइंस के थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, आपने जी इक्वल करके बताना है जी सीकेंड थीटा के। ठीक है, आपने लेफ्ट साइड या राइट साइड एक दूसरे के बराबर लेके आनी है। तो ये भी पेपरों में आ रहा है बेटा, ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये जो सारे फार्मूले आप आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी आगे चलते हैं। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखें बजरिया तज़ीह, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ बेटा आपको, पूरे पेपरों में ये देखें बजरिया तज़ीह लाजम आ रहा है। बजरिया तज़ीह देखें 2 सवाल आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया रूट्स की अक़साम मालूम करना है, ये भी पेपरों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार रिपीट हो रहा है। तीसरा मतनासा मालूम करना है, ये भी पेपरों में बहुत ही बार आ रहा है, इसलिए आप बच्चों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना। वाजिब कसर में तब्दील करना आपको, और जुज़वी कसूर में तहलील करना है, कसर को वाजिब कसर में तब्दील करिए। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, वाजिब कसर में तब्दील कीजिए और कसर को वाजिब कसर में तब्दील कीजिए। ठीक है, उसके बाद जी आगे चलते हैं जी। ये देखें मल्टीप्लाई वाला फिर सवाल आ गया जी, जो इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पेपरों में रिपीट हो रहे हैं, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करें, ताकि आपका ग्रेड अच्छा से अच्छा आ सके इंशाल्लाह। तो आप बच्चों ने क्या करना, आप बच्चों ने जो पेपर आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो डेफिनेशन शेयर की हैं और एमसीक्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। आगे चलते हैं जी।
इसमें भी जो देखें टिक लगी हुई हैं जिसके आगे VIP लिखा हुआ है, फ़र्क निंदा मालूम कीजिए, उसको हल कह रहे हैं सिंपल उसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे भी हल करना है, ठीक है। इसको जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसे हल कैसे करना है जी, उसका आपने जज़र लेना है, दोनों साइड पे जज़र लेना है। जज़र लेंगे तो जो स्केयर है वो जज़र के साथ कट जाएगा, तो इसके साथ 9 का फिर स्केयर लेंगे, उसके बाद 4 का स्केयर लेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपने इसे हल करना है, ठीक है, जज़र करके जो दूसरी साइड है। तो आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें, इसमें भी फ़र्क निंदा वाला आ गया। रूट्स की किस्म पर बहस करें, ये भी आ गया जी। उसके बाद है जी पी की कीमत मालूम कीजिए, निस्बतों वाला वो भी आ गया, ठीक है। तीसरा मतनासब ये देखें, पिछले में भी आया था, अब भी आ रहा है। अब बच्चों ने क्या करना है बेटा, ये जो तरीका गर है अगेन बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी नहीं बताता। मैं आपसे ऐसा पेपर शेयर कर रहा हूँ, वैसे तरीकाकार आपको बता रहा हूँ जिससे आप इजीली पास हो सकते हैं। तो आप बच्चों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। आपसे जो पेपर शेयर कर रहा हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है बजिया तकमील मुरब्बा, ये भी पेपरों में आ रहा है, ठीक है। अगर मसवाद के रूट्स बराबर हो तो के की कीमत मालूम कीजिए, ये भी पेपरों में आ रहा है। इसे भी आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। जुज़वी कसूरों में तहलील कीजिए, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखें, साइन प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ओवर माइनस कॉस थीटा। ये इसके आपने लेफ्ट साइड या राइट साइड के इक्वल लेके आना है, इसको हल करके, इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। ये देखें, इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बजरिया तजिया वाला आ गया, गेन आ गया। जिसके बच्चों जिसकी तैयारी नहीं है वो बेटा ये कर लो, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। पास नहीं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जो बता रहा हूँ डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ, डेफिनेशन ओवरऑल पेपर में 9, 10, 11 डेफिनेशनें आ रही हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूँ। MCQs बेटा बता रहा हूँ कि MCQs पेपरों के जो मशक के लास्ट में होते हैं वो कर लें। उसके बाद अप टू डेट में से जो MCQs है सिर्फ वो कर लें, उसके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। वो पास नहीं, सिर्फ अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद 2 दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल के मसवाल को हल करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये देखें, ये भी है। उसके बाद पी की कीमत मालूम कीजिए, रूट्स के मरब्बों का मजमूआ जो ये भी है, ये भी बहुत ही अहम है। हमारा जो है रूट्स का मजमूआ है जी अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो रूट्स का हासिल ज़रब है जी वो भी है अल्फ़ा बीटा। जी इसकी जो वैल्यू होती है वो आपने पुट करके आगे इसको हल करना है, ठीक है। ये यूनियन तक आते वाला ये भी बहुत ही अहम है बेटा। आप बच्चों ने इसे भी बहुत ही याद अच्छे तरीके से याद करना है। साइन प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 + tan थीटा, आपने इसके इक्वल लेके आना है। ये भी बहुत ही अहम है। आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना। जो पेपर आपसे शेयर किया है ये बहुत ही अहम है, ठीक है। आप बच्चों ने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अच्छे से अच्छे मार्क्स से कामयाब करे, आमीन।